बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में और ये एक्सरसाइज 9.5 है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। फर्स्टली हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज़ कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी एक सेट ए हो और फिर उसी सेट ए के अकॉर्डिंगली कोई रिलेशन आर हमें गिवन हो, तो हम गिवन करेक्टरिस्टिक्स को उस पर चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो इट्स मीन ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और वो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? द रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, यानी अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें हम अपने रिलेशन पे और ये सेटिस्फाई हों, इट्स मीन हमारा ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। Two elements A and B that are related by an equivalence relation are called equivalent, यानी अगर टू एलिमेंट्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली मैच कर रहे हों तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को कहेंगे कि ये एक दूसरे के लिए इक्विवेलेंट हैं। और इक्विवेलेंट के लिए हम नोटेशन ये यूज़ करते हैं ए और ये दरमियान में ये नोटेशन अभी फ़िलहाल हमने लिखी है दो एलिमेंट्स के दरमियान में, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसकी मज़ीद आगे डिटेल भी स्टडी करेंगे। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, यानी वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू एन एलिमेंट ए ऑफ ए इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, यानी अगर किसी आर्बिट्ररी एलिमेंट ए के लिए हम रिलेशन को चेक कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, यानी अगर वो ए के अकॉर्डिंगली तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, रिलेट करता है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास होगी ए की। और इसे लिखने के लिए सिंबॉलिक साइन हम ये यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ए और सब्सक्रिप्शन में आर। नेक्स्ट हमारे पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए। दीज स्टेटमेंट्स फॉर ए एंड बी फॉर कैपिटल ए आर इक्विवेलेंट इफ ए रिलेटेड टू बी, यानी उसी रिलेशन के अकॉर्डिंगली ए और बी एक दूसरे को रिलेट करते हों, दोनों की क्लास सेम हो, यानी क्लास अकॉर्डिंग टू ए एंड इक्विवेलेंस क्लास अकॉर्डिंग टू बी वो दोनों सेम रखते हों, यानी उनके रिलेशन वाइज उनकी क्लासेस सेम हों। अब ये दोनों क्लासेस हमारे पास, अगर हम इन दोनों क्लासेस का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, दैट इज़ नॉन एम्प्टी, यानी कुछ ना कुछ उनके इंटरसेक्शन में ज़रूर होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर वो इक्वल हैं तो नॉन इक्वल या एम्प्टी सेट इनका इंटरसेक्शन नहीं आ सकता। सो ये थ्री कंडीशंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ पार्टीशन। A partition of a set S is a collection of disjoint non-empty subsets of S that have S as their union, यानी अगर हम एक S सेट के सबसेट्स बनाएं, तमाम छोटे सबसेट्स हों और वो डिस्टिंक्ट हों, यानी लेट्स सपोज S के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 1 2 और हम इसके सबसेट्स बना दें। एक सबसेट हो गया मेरे पास 0, दूसरा सबसेट 1 2 और तीसरा हो गया 2, ठीक है, ये 2। जस्ट अ मिनट, मैंने ज़रा एलिमेंट्स ज़रा ज़्यादा ले लूँ ताकि आपको ज़्यादा डिटेल बता सकूँ। 0 1 2 और ये 3, ये मेरे पास एस सेट है। और अब इसके सबसेट्स मैंने बनाए, S1 इज़ इक्वल टू 0 और S2 इज़ इक्वल टू 1 2 और इसके बाद S3 इज़ इक्वल टू 3। अब तीनों सेट्स जो S1 S2 S3 हैं ये हमारे पास तीनों डिसजॉइंट हैं और अगर हम इन सब की यूनियन करें तो हमारे पास S आ जाएगा। सो इस तरह के अगर हम सबसेट्स की कलेक्शन फाइंड आउट कर लें तो ये हमारे पास क्या है,
पार्टीशनिंग, यानी ये तमाम सेट्स जो हैं S1 S2 S3 ये हमारे पास पार्टीशनिंग है। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, पार्टीशनिंग ऑफ S इज़ इक्वल टू ब्रैकेट S1 S2 S3, राइट। ये ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन है, एक आर्बिट्ररी सेट अगर हमारे पास गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली ये उसके सबसेट्स डिफरेंट देखें, A5 डिफरेंट है, A4 डिफरेंट प्लेस पे है, हर एक की अपनी प्लेस है। और अगर हम इन तमाम को कंबाइन कर दें, यूनियन फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सेट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में एक दूसरे से टोटल डिफरेंट है, लेकिन यूनियन फाइंड आउट करने से एक्चुअल सेट आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास पार्टीशनिंग है। सो ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एक पार्टीशनिंग सेट की। नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज रिलेशंस ऑन 0 1 2 3 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन दैट द अदर लेक, यानी जो दूसरे में नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो ए पार्ट है, क्लास जब भी हमारे पास इस तरह के रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे सेट में, इट्स मीन ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। देखिए 0 इसका भी होना चाहिए, 1 का भी रिफ्लेक्सिव, 2 का भी, 3 तमाम एलिमेंट्स का अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे सेट में मौजूद है और कोई एक्स्ट्रा नंबर या टर्म नहीं लिखी हुई, इट्स मीन ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, राइट। ओके, बी को ट्राई करेंगे। अब ए को तो क्लियरली हमारे पास वो इक्विवेलेंस था, बी को ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। 0 1 1 1 1 नहीं है, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमें तो ये भी बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। ओके क्लास, आपने नोटबुक में ज़रा रीज़न दे के लिखना है कि एज 1 1 does not belongs to R, so relation is not reflexive. ओके, अब नेक्स्ट हम सिमेट्रिक कंडीशन चेक करेंगे। 0 2 है तो 2 0 है, ओके हो गया। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, राइट। ओके, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम ट्रांजिटिव कंडीशन को चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए देखें, 0 2 है, 2 0, तो 0 0 होना चाहिए, वो है हमारे पास। नेक्स्ट 0 2 के लिए 2 2 है, 2 2 कैंसिल करें, 0 2 वो भी ओबसली हमारे पास मौजूद है। और वेरी नेक्स्ट के लिए यहाँ से ये देखें 0 2 2 3, 2 2 को कैंसिल किया और बाकी बच गया हमारे पास 0 3, तो 0 3 हमें यहाँ पर कहीं पे भी नहीं मिला, इसलिए ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये जितनी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको आपने इन वर्ड्स अपने नोटबुक में लिखना है और इसको एक वैलिड रीज़न बताते हुए आपने कहना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। जिस तरह मैं आपको इन वर्ड्स बता रही हूँ वो आपने वहाँ पे लिख लेना है। ओके, सी पार्ट में देखें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव 0 1 2 3, ओके रिफ्लेक्सिव ओके हो गया। सिमेट्रिक चेक करेंगे। ओके जी, इन दोनों के लिए सिमेट्रिक चेक करना है और वो ओब्वियसली सिमेट्रिक हैं। अब रह गया ट्रांजिटिव केस, तो ट्रांजिटिव भी बस इन दोनों को ही चेक करना है हमने। 1 2 2 1 2 2 कैंसिल करें, 1 1 अवेलेबल है, सो दिस इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। डी को चेक करेंगे, 0 1 2 3, ओके रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, 1 3 3 1, ओके 2 3 3 2, ओके ऑल एलिमेंट्स सेटिस्फाई हैं सिमेट्रिक कंडीशन में भी। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव कंडीशन, 1 3 3 1, तो 1 1 आना चाहिए, वो ओके वो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हम इसको चेक कर लें। चलें अभी फर्स्टली हम 1 3 को मज़ीद चेक करते जा रहे हैं। 3 3 कैंसिल, 1 2, तो 1 2 तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, सो दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ई पार्ट में देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव 0 1 2 3, ओके हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, 0 1 1 0 0 2 2 0, ओके 1 2, बट 2 1 नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक, सो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव कंडीशन।
ट्रांजिटिव के लिए हम इसी को ही अगर कंटिन्यू रखें, चलें जी स्टार्ट से करते हैं ताकि हमें एक सीक्वेंस से एलिमेंट्स लेके चलें हम यहाँ से। ओके 0 1 1 0 0 0 अवेलेबल है, राइट। 0 1 1 1 कैंसिल कर दें, 0 1 ओवरसली अवेलेबल है। और अब नेक्स्ट इन दोनों को लेके चलते हैं, 1 1 कैंसिल, तो 0 2 भी अवेलेबल है। ओके हो गया। ओके अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस वाले एक एक बारी बारी स्टार्ट करें ना नेक्स्ट टर्म को। 0 2 है तो 2 2 कैंसिल, 0 0 अवेलेबल है। 2 2 कैंसिल, तो 0 2 भी अवेलेबल है। ओके ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। ओके ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया 1 0। ओबियसली ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि हमने इसको फर्स्ट ही जब चेक किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी टर्म्स अवेलेबल थी। 1 2 को लेते हैं, 2 2 कैंसिल, 1 0 1 0 अवेलेबल है। और इसके बाद हम इससे और इसे लें तो भी हमारे पास 1 2 आएगा, 1 2 अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है ये 3 3, तो ये क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हमें कोई और टर्म 3 की मिली नहीं जो 3 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको नहीं हम चेक करेंगे, राइट। अभी हमारे पास इनकी कन्वर्जन रहती है चेक करने वाली, हम उसे चेक करेंगे। ओके हमारे पास जो ये रिलेशन है और ये रिलेशन है, यानी सिमेट्रिक वाले जो रिफ्लेक्सिव वाले जो हैं उन्हें चेक कर रहे हैं अब हम। 1 1 1 2 1 1 कैंसिल, तो यहाँ से नोटेशन आएगी 1 2। सो इस रिफ्लेक्सिव केस को जब चेक किया हमने दूसरी नोटेशन से, तो 1 2 को चेक करें तो पूरे डाटा में 1 2 नहीं है। इट्स मीन ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। और अगर ये ट्रांसिटिव नहीं है या कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, इट्स मीन ये इक्वलेंस रिलेशन भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 to 23, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन विद द डायरेक्टेड ग्राफ शोन इन एन इक्वलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम इन तमाम ग्राफ्स को चेंज करेंगे रिलेशन में, जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उसी वे में आपने इन तमाम ग्राफ्स को पहले रिलेशन में चेंज करना है, और फिर जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 की कंडीशंस को हमने चेक किया है वैसे आपने इनको भी चेक करना है, राइट। और मुझे आंसर में आपने बताना है कि 21 22 23 इन तीनों में से रिफ्लेक्सिव कौन सा है, और ये आज ही आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा ट्रांसिटिव, और इन तीनों कंडीशंस को देखते हुए कौन सा ग्राफ हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन बनाता है। सो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।